71 से 75। अध्याय 71, एक ही चाल में पीछे हटना। जीवा युआन्यांग, युआन्यांग विरासत। आप कौन हैं? चांदी के सिंहासन पर अचानक प्रकट हुई उस युवा आकृति को देखकर नलिनी की आंखें हिल गईं, मानो कुछ सोच रही हो। उसने गहरी आवाज में कहा। लाल बालों वाला युवक तेजस के पास चला गया, लेकिन उसके चेहरे का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। रजत सिंहासन के पास पहुंचते समय उसने जो घुटन भरी और तेज सांसें महसूस की थीं, वे तेजस से भी ज्यादा भयानक थीं। नलिनी के साथ खड़े होकर चांदी के सिंहासन पर बैठी युवा आकृति को देखकर पद्ममोहन के हृदय में भी लहरें उठने लगीं। जो लड़ाई शुरू होने के कगार पर थी, वह जीवा युआन्यांग होने का दावा करने वाले इस युवक के उभरने के कारण बदल गई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी दिशा में नहीं जा रही थी। तेजस ने आंखें सिकोड़कर लाल बालों वाले उस डरे हुए युवक की ओर देखा। जब उसने चांदी के सिंहासन पर बैठे उस युवा की ओर फिर से देखा, तो उसकी आंखों की गहराई से एक गरिमापूर्ण भाव प्रकट हुआ। शू शू। चांदी की किरण से पलटे 7-8 साधकों ने अपने शरीर की चोटों को बलपूर्वक दबा लिया और अपनी ऊर्जा को उत्तेजित करते हुए उठ खड़े हुए। लेकिन पलटवार करने के बजाय वे तेनझांग चैनल की ओर भागे। वे यहां से चले जाना चाहते थे। उन्होंने युआन्यांग विरासत को त्यागने का निर्णय लिया था। पीले चेहरे और खून से सने मुंह वाले 7-8 लोग एक और समूह के पास से गुजरे जो किसी मौके का इंतजार कर रहा था। उनकी आंखें बेबस और लाचार नहीं थीं, बल्कि डर से भरी थीं, नंगी डर से। अंत में घायल 7 या 8 लोग एक बार फिर दसझांग मार्ग में प्रवेश कर गए और धब्बेदार चौक से बाहर निकल गए। के बारे में चांदी के सिंहासन पर बैठा युवा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ, और जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक ऐसी लहर धीरे धीरे बह निकली जो आत्मिक क्षेत्र के मध्य में किसी भी शिखर साधक का दम घोंटने के लिए पर्याप्त थी। 2 प्रकाश समूहों को पकड़े हुए युवा आकृति का दाहिना हाथ सपाट हो गया, और उसका चांदी का मार्शल लबादा धीरे से फड़फड़ाया, मानो सांसारिक आग का कोई निशान नहीं था, लेकिन यह अवर्णनीय महिमा के साथ छिपा हुआ था। यदि तुम्हें ये दोनों चीजें चाहिए तो आओ और मुझे मारो। जीवा युआन्यांग। अब भी वही वाक्य, वही लहजा, वही भाव। ऐसा लग रहा था कि वह बस यही वाक्य कह सकता है। के बारे में जीवा युआन्यांग के दाहिने हाथ से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली जो पल भर में गायब हो गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश गायब हुआ, दोनों प्रकाश समूह भी गायब हो गए। यदि तुम्हें ये दोनों चीजें चाहिए तो आओ और मुझे मारो। जीवा युआन्यांग। जब उसने तीसरी बार यह कहा तो जीवा युआन्यांग चांदी के सिंहासन से उतर गया। उसकी मुद्रा स्वतंत्र थी, उसकी आभा ऊंची थी, लेकिन उसकी आंखें मृत थीं। के बारे में जीवा युआन्यांग के पीछे से धीरे धीरे गहरी चांदी की चंद्रकला का एक गोला उठा। वह धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ा, और उसके हर कदम के साथ शक्तिशाली उतार चढ़ाव उठते रहे। अस्थिरता की यह लहर आत्मिक क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। जीवा युआन्यांग के शरीर में उमड़ते उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए अर्नव का चेहरा बदल गया, और वह बेहद आश्चर्यचकित लग रहा था। लेकिन उसने उसे गौर से देखा, उसका स्वर बहुत ईर्ष्यापूर्ण था। नलिनी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने बगल में बैठे पद्ममोहन की तरफ देखा और पाया कि पद्ममोहन ने भी शायद यह सोचा होगा कि यह स्वयंभू जीव युआन्यांग कौन है। अशांति की लहर फिर से उठ खड़ी हुई है। युआन्यांग की यह विरासत पाना इतना आसान नहीं है। बहन पद्मा, लगता है हमें हाथ मिलाना होगा। नलिनी के साथ एक दूसरे को देखने के बाद दोनों महिलाओं ने तुरंत तेजस की नजरों पर ध्यान दिया। तीनों की नजरें मिलीं, और ऐसा लगा जैसे अस्थायी रूप से और चुपचाप कोई समझौता हो गया हो। दोनों पक्ष इस युवा महाशक्ति को हराने के लिए कुछ समय के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे, जिसने पहले जीवा युआन्यांग होने का दावा किया था। लोग अक्सर कितने अजीब होते हैं। पहली सांस में तो वे आपस में लड़ रहे होते हैं, और अगले ही पल वे एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं। यह सब उनके हितों के अस्तित्व के कारण होता है। उसकी खूबसूरत नजरें तेजस और लाल बालों वाले युवक पर एक एक करके घूम गईं। पद्मा मोहन ने अपने मन में हत्या की भावना दबा ली। वह समझ गई कि अभी हिसाब किताब करने का समय नहीं आया है। जब तक आर्यन वर्मा सच्चा नहीं हो जाता, उसे पूरी तरह शांत और सावधान रहना होगा। उस समय शिकायतें और बदला दोनों ही होंगे। स्विश। जब पांचों लोग अभी भी 30 फीट की दूरी पर थे,
तो जीवा युआनयांग, जो एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, ने अचानक अपने बाएं पैर को पीछे की ओर झटका दिया और उसका पूरा व्यक्तित्व तुरंत एक प्रतिबिंब में बदल गया। गति अचानक चरम पर पहुंच गई। जीवा युआनयांग को देखते ही पांचों लोगों के चेहरे बदल गए, लेकिन फिर भी पहली बार उनकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। पांचों रास्तों से उससे भी ज्यादा तेज लहरें निकल रही थीं और वे उन पांचों लोगों की ओर तेज गति से दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। जीवा युआनयांग हास्यास्पद लग रहा था। हालांकि जिन 8 लोगों ने मौके का इंतजार किया था और मुश्किल हालात में मछली पकड़ना चाहते थे और इस दृश्य को तेंझांग सुरंग से छिपाना चाहते थे, वे बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं थे, क्योंकि वे यह भूल नहीं पा रहे थे कि चांदी की रोशनी की चपेट में आने के बाद वे सभी यहां से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाकी 8 लोग जिन्होंने हार मान ली थी, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इस समय वे 8 लोग जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें लगा कि उनकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, लेकिन उनके दिलों में इच्छा और भी प्रबल होती जा रही है। क्योंकि यदि आप इन 2 चीजों को चाहते हैं तो आओ और मुझे हराओ। जीवा युआनयांग वाक्यांश स्पष्ट रूप से उनके दिमाग में गूंज रहा था और भंडारण की अंगूठी और स्क्रॉल को दूर रखने के उनके कार्यों को भी उन्होंने देखा था। जब तक कि लाल बालों वाला युवक तेजस, नलिनी, पद्म मोहन और अर्नव युआनयांग की विरासत नहीं चाहते, ये 5 लोग निश्चित रूप से जीवा युआनयांग के साथ अंत तक लड़ेंगे। और केवल प्रज्वलित आभा से ही वह आत्मिक क्षेत्र के मध्य चरण के सभी 8 गुरुओं को आसानी से घायल कर सकता था और साथ ही बाद के चरण के एक गुरु को डरा भी सकता था। उसकी शक्ति किसी भी तरह से किसी सामान्य आत्मिक क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक की शक्ति के बराबर नहीं थी। शो अभी शुरू ही हुआ था। कुत्ता कुत्ते को काटता है। पूरा मुंह फर से भरा हुआ। लड़ो, जितना चाहो लड़ो। जब दोनों पक्ष हार जाते हैं तो ऐसे ही विचार उन 8 लोगों के दिलों में घूम रहे थे। वे मानो किसी छिपे हुए जहरीले सांप की तरह थे, जो सबसे घातक वार करने के लिए सबसे अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। बैंगनी आग जलती हुई स्वर्ग मुट्ठी, बंजर भूमि के नौताड़। 2 जोरदार चीखों के साथ लाल बालों वाला युवक और अर्नव ने एक साथ बाएं से दाएं गोली चलाई। दोनों में बहुत ही एकरूपता थी, मानो उन्होंने इस बारे में बातचीत की हो। उनके शॉट्स की टाइमिंग और एंगल बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। विशाल लाल अग्नि चक्र और बड़े भूरे ताड़ के निशान भी बाएं से दाएं जीवा युआनयांग की ओर बढ़ रहे थे, जो बहुत तेज गति से वार कर रहा था। अग्नि चक्र शून्य में घूम रहा था, उच्च तापमान सभी दिशाओं में व्याप्त था और जो कुछ भी उसके पास से गुजरा वह जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। आग भड़क रही थी और आंखों में हल्की सी झुनझुनी हो रही थी। धूसर ताड़ के निशान क्षैतिज प्रहारों से आए थे और पहाड़ी जमीन को तोड़ने का एक शक्तिशाली रास्ता था। तथाकथित भूमि पुनर्ग्रहण कई बाधाओं को बड़ी ताकत से पार कर गया। रंबल, एक लाल और एक ग्रे लड़ाई पूरी ताकत के साथ 2 बड़े शॉट्स के साथ भयानक रूप से उतार चढ़ाव हुआ और तुरंत उसके शरीर के 30 फीट के भीतर जीवा युआनयांग पर हमला किया। पुकारें। 2 युद्धों का सामना करते हुए, जो कि आक्रमण करने वाले थे, जीवा युआनयांग जो आगे बढ़ रहे थे, उनके भावशून्य चेहरे पर चांदी की एक हल्की सी चमक थी। तुरंत ही उसने दोनों हाथों को मुट्ठी में बांध लिया, अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और आकाश में ऊपर की ओर बढ़ गया। के बारे में उसके पीछे से अतुलनीय रूप से चमकदार चांदी की ऊर्जा प्रज्वलित हुई और तुरंत ही अत्यंत तीव्र गति से उसके सिर के ऊपर उसकी उठी हुई मुट्ठियों के बीच एकत्रित हो गई। पहला सूरज। अग्नि आत्मा हवा में है। एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसमें कोई भावना नहीं थी, और इस आवाज के साथ जीवा युआनयांग के सिर के ऊपर एक चांदी का सूरज दिखाई दिया, जैसे कोई बड़ा दिन ऊपर लटका हुआ हो। ऐसा लग रहा था कि दोपहर के समय क्षितिज आकाश के अंत पर था और सूरज तप रहा था। चांदी के सूर्य के इस घेरे से एक विशाल और राजसी सांस चमक उठी, जो तुरंत सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी, मानो चांदी के सूर्य के इस घेरे के नीचे कुछ भी छिपा नहीं हो सकता था, छिपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। रंबल। जीवा युआनयांग ने अपनी भुजाओं से आकाश को ऊपर उठाया, मुट्ठियों में सूरज को कैद किया। शून्य में चमकता चांदी का सूरज और उसके पीछे तैरता और डूबता गहरा चांदी का चांद। एक दिन और एक महीना, वे एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते थे और अद्भुत थे। के बारे में अगले ही पल उसने अपनी बाहें उसकी ओर पटक दीं। यह प्रहार आकाश के लिए एक झटके जैसा था और आसपास का आकाश 10 फुट तक कांप उठा।
चांदी जैसा सूरज मानो किसी विशाल बल द्वारा पीछे से धकेला जा रहा हो, आकाश में ऊपर की ओर चारों दिशाओं में पूरी तरह से चमकता हुआ, उस विशाल अग्निचक्र और धूसर दानव की ओर जिसने उसके शरीर से 3 फुट की दूरी पर पहले ही हमला कर दिया था। वह हथेली के निशान से टकराया। रंबल। प्रकाश के 3 शक्तिशाली तत्व अचानक एक जगह फट पड़े और 3 रंग चांदी, लाल और धूसर चमक उठे। प्रचंड प्रत्याघात शक्ति ने चारों दिशाओं को पागलों की तरह भर दिया। अच्छा नहीं, पीछे हटो। के बारे में धीरे से घूंट भरते ही पद्मा मोहन के सुंदर चेहरे के भाव बदल गए। उसका नाजुक शरीर चमक उठा और उसके हाथ उसकी छाती पर आ गए। पलक झपकते ही उसने अपने सामने ऊर्जा का एक टुकड़ा फेंका और उसका पूरा शरीर तेजी से पीछे हट गया। भनभनाहट। नलिनी ने भी पहली बार उस भयानक प्रत्याघात बल को महसूस किया और लगभग उसी समय अपने शरीर की रक्षा के लिए पद्म मोहन के साथ खेलने लगी। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। ओम वृक्ष। लाल बालों वाले युवक और अर्नव, जिन्होंने एक एक वार किया था, के चेहरों पर इस समय गंभीरता के भाव थे और उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव भी था। लेकिन दोनों की गति भी धीमी नहीं थी। उनके शरीर पीछे हटे, लेकिन वे अभी भी टक्कर के केंद्र के बहुत करीब थे। हालांकि उनके शरीर की सारी ऊर्जा तेजी से पीछे हट गई, दोनों के चेहरे लाल हो गए और फिर उनके गले मीठे हो गए, मुंह के कोनों से खून बहने लगा। तेजस, जिसका साधना स्तर 5 में सबसे ऊंचा था, सबसे तेजी से पीछे हटा, पद्म मोहन और नलिनी से भी अधिक दूर, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, जो विनाश क्षेत्र के केंद्र को घूर रही थीं, मानो उसके आर पार देख रही हों। के बारे में 3 रंगों वाली आकर्षक ऊर्जा का प्रकाश चकाचौंध कर रहा था, जो दसियों फीट तक फैला हुआ था। लेकिन इस समय सबसे शक्तिशाली केंद्रीय क्षेत्र में आकर्षक ऊर्जा का प्रकाश अचानक एक मुट्ठी से फट गया। पुकारें। चांदी की ऊर्जा से भरी एक पतली आकृति तेजी से बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि गति बहुत तेज होने के कारण उसका शरीर शून्य से होकर गुजर गया और 3 रंगों वाले ऊर्जा इंद्रधनुष को खींच लाया, जो बेहद शानदार था। यह जीवा युआन्यांग था। यह कैसे संभव है? उसे कोई चोट नहीं आई। अर्नव ने अपने मुंह के कोने से बहता खून पोंछा। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था, चेहरा सदमे में था और वह डर के मारे बोल रहा था। दूसरी तरफ लाल बालों वाला युवक भी हैरान और ईर्ष्यालु था। इस सीधी टक्कर में वह भी चौंक गया था और उसके शरीर में ऊर्जा की गति कुछ स्थिर हो गई थी। इसी समय उसने जीवा युआन्यांग को देखा, जिसने त्रिरंग की ऊर्जा को चीरकर फिर से प्रहार किया था। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। पुकारें। जीवा युआन्यांग की गति अत्यंत तेज थी और उसके पीछे व्याप्त त्रिरंगीन ऊर्जा प्रकाश अंततः धीरे धीरे विलुप्त हो गया। 10 मीटर आकार का एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और उसके अंदर अभी भी गर्मी का एक अंश मौजूद था, जिससे लोगों को उस भीषण टक्कर का भयानक प्रभाव महसूस हो रहा था। भावशून्य, ठंडी, मृत आंखों वाला उनका शरीर अक्षुण्ण था, यहाँ तक कि उनके चांदी जैसे सफेद मार्शल आर्ट के वस्त्र भी धूल से सने नहीं थे। उनका रौबदार अंदाज अजय था। जीवा युआन्यांग वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरों में ऐसे गिर पड़ा, जैसे कोई चांदी का सरदार आसमान से उतर रहा हो। हालांकि आने वाले जीवा युआन्यांग को देखते हुए इस बार रंग बदलने वाले लाल बालों वाले युवा और अर्नव नहीं थे, बल्कि पद्म मोहन, नलिनी और तेजस थे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लाल बालों वाले युवक और अर्नव को, जो एक ही झटके में हार गए थे, छोड़ दिया है और बाकी तीनों पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। बस उसके शरीर में जो ऊर्जा पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी, वह उसके चारों ओर मंडरा रही थी। गहरी चांदी जैसी आत्मा उसके पीछे उछल रही थी। पद्म मोहन और नलिनी साथ साथ खड़े थे। दोनों लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। हालांकि उन्हें जीवा युआन्यांग का दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन उनके दिलों में कोई डर नहीं था। यह आत्मविश्वास था। वे औसत दर्जे के नहीं थे। दिलचस्प। सार क्षेत्र के पहले चरण के साधना आधार के साथ एक कदम क्षेत्र के 2 सार चरणों को पूरी तरह से समेकित कर देगा। क्या यह अग्नि प्रणाली पीले स्तर के अद्वितीय अध्ययनों के इस सेट की शक्ति है? तेजस का चेहरा, जो दूर से जीवा युआन्यांग को घूर रहा था, भी बदल गया। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसकी भयावह आंखों में एक गहरा अधिकार भाव झलक रहा था। संशोधित अध्याय इस प्रकार है। अध्याय 72, क्रिम्सन सन फॉर यांग आर्ट।
के बारे में। बेतहाशा हमलावर जीवा युआनयांग ने अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए और एक तेज चांदी जैसी ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसके हाथों के झटकों के बीच से दो ऊर्जा धाराएं निकलीं, जो शून्य से होकर सीधे पद्ममोहन और नलिनी की ओर जा रही थीं। पुकारें। दोनों ऊर्जा धाराएं आकाश में लटके हुए चांदी के इंद्रधनुष की तरह थीं, अत्यंत भव्य और सुंदर, लेकिन उनमें निहित गहन शक्ति ने दोनों महिलाओं को गंभीर बना दिया। बस। पद्मा मोहन की आंखें हिल गईं, उनके हाथ शून्य में फड़फड़ाने लगे और उनके पूरे शरीर में लाल ऊर्जा भर गई। शून्य में एक लाल ऊर्जा धारा पर्दे की तरह खड़ी हो गई, उसे रोक रही थी। के बारे में। उसकी दाहिनी हथेली मुट्ठी में भींची हुई थी और एक भूसा फूट पड़ा। एक रंगीन रोशनी लगातार फैलती रही। नलिनी पीछे नहीं हटी बल्कि आगे बढ़ी और फिर उसका पूरा शरीर एक विशाल प्रेत से घिर गया और उसमें से एक दहाड़ निकली। पेड़ पेड़। पद्ममोहन के सामने पड़े लाल प्रकाश के पर्दे से एक रजत धारा टकराई और नलिनी की दाहिनी मुट्ठी दूसरी रजत धारा से सीधे टकराई। रंबल। एक हिंसक गर्जना फैल गई और दो महिलाओं के केंद्र वाले क्षेत्र के 10 फीट के भीतर अचानक हवा की एक लहर भर गई और फिर दो गर्जनाएं सुनाई दीं। पेड़ चारों ओर। दो चांदी की धाराएं टूट गईं, एक छोटी सी चांदी की रोशनी में बदल गईं और हवा में फैल गईं। पद्ममोहन और नलिनी, जिन्होंने जीवा युआनयांग के प्रहार को रोक दिया था, उनके चेहरे अचानक हिल गए क्योंकि उन्होंने देखा कि दो ऊर्जा धाराओं को चलाने के बाद वह आकृति में नहीं रहा बल्कि उनके पास से गुजर गया और अंतिम व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा जो अभी भी उनसे 10 फीट पीछे था। तेजस। हुम्फ। जीवा युआनयांग को आखिरकार खुद को चुनते देख ठंडी सांस लेते हुए तेजस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक गहरी लाल ऊर्जा अचानक आग की तरह उमड़ पड़ी, बेहद तेज। उसका पूरा शरीर एक पल में उस ऊर्जा से घिर गया और उसकी बाहें गहरी लाल ऊर्जा से घिर गईं, एक अद्भुत ऊष्मा की लहर भाप बनकर उड़ रही थी। स्वर्गीय हथेली पर जलती बैंगनी आग। बूम। गहरे लाल रंग की ऊर्जा शून्य में चमक उठी, बहुत तेजी से संघनित हुई और अंततः गहरे लाल रंग की लपटों से जलते हुए एक विशाल ताड़ के पेड़ में एकत्रित हो गई। उसके चेहरे पर बेर की तरह एक तेज स्ट्रोक लगा। तेजस ने एक हल्का सा घूंट छोड़ा और अपना दाहिना हाथ आगे पटक दिया। रंबल। गहरे लाल रंग की ज्वाला जैसी हथेली तुरंत खुल गई और उसकी 5 उंगलियां खड़ी हो गईं और आने वाले जीव युआनयांग को पकड़ने लगीं। बैंगनी आग स्वर्गीय हथेली जल रही है। तेजस ने निश्चित रूप से इस सप्ताह एक उत्कृष्ट कृति में महारत हासिल की है। तेज बुखार का एहसास होते ही नलिनी की आंखें चमक उठीं और वह धीरे से बोली। पद्ममोहन ने हल्के से सिर हिलाया। यद्यपि इसकी शक्ति वास्तविक पीले स्तर के कौशल से बहुत दूर है, फिर भी यह शीर्ष श्रेणी के कौशल से आगे निकल जाती है। ज्वालापुरी वास्तव में शीर्ष 100 में शीर्ष 5 प्रमुख शहरों में से एक है। इसकी नींव कमजोर नहीं है और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें सर्वोत्तम कौशल हैं। बलपूर्वक लगाया गया उच्च तापमान शून्य में फैल गया और जो 8 लोग 10 मीटर दूर थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके बाल झुलसने वाले हैं, उनकी त्वचा सूख गई है और उनके गले सूख गए हैं। पुकारें। तेजस की हथेली ने शून्य पर थपकी दी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गहरे लाल रंग की लौ अधिक से अधिक जलने लगी और उसकी 5 उंगलियों के निशानों से भयानक आवाजें आने लगीं। चौथा सूर्य। एक भावशून्य आवाज बर्फ के लावे जैसी थी। तेज गति से चल रहे जीवा युआनयांग की भुजाएं तेज चांदी की रोशनी से चमक उठीं और उनके पीछे चांदी के सूरज का एक गोला एक बार फिर रूपांतरित हो गया और फिर भीतर से एक चांदी की रोशनी की लहर निकली जो शून्य में धधक रही थी। हर रोशनी की लहर एक इंसानी बाह जितनी मोटी थी, मानो साफ आसमान और सूरज की तरह घनीभूत हो गई हो। शू हूं। दर्जनों चांदी की प्रकाश तरंगे शून्य को भेद रही थीं, मानो कोई उल्कापिंड तारों को तोड़ता हुआ उस गहरे लाल रंग की लौ की हथेली की ओर फट पड़ा हो, जिसे भी कैद कर लिया गया था। पद्ममोहन और नलिनी के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि इस समय जीवा युआनयांग अपने पीछे चांदी के सूरज से पूरी तरह से घिरा हुआ था और वह उसके साथ सामंजस्य में था, पूरी तरह से झुलसा देने वाले सूरज के एक चक्र में बदल रहा था। पेड़ पेड़। गहरे लाल रंग के ज्वालामय ताड़ के 5 अंगुलियों के निशानों पर चांदी की रोशनी की कम से कम 7-8 लहरें पड़ रही थीं। ये लहरें सचमुच क्षितिज पर तपते सूरज की किरणों से चमक रही थीं। उनकी शक्ति असीम थी
और पूरे शून्य में फुफकार की आवाजें गूंज रही थीं। शू हूं। जीवा युआनयांग के कदम जरा भी नहीं रुके। वह आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे शून्य में चांदी जैसा सूरज चमक रहा था और उसमें से चमकती धूप जैसी चांदी जैसी प्रकाश की लहरें लगातार निकल रही थीं। अनुभूति। गहरे लाल रंग की ज्वाला जैसी हथेली दर्जनों अंतहीन चांदी जैसी प्रकाश तरंगों में पूरी तरह डूब गई थी। उसकी 5 उंगलियों के निशान खंडित हो गए थे और मूल अक्षुण्ण हथेली का निशान एक टूटी हुई हथेली बन गया था। पुकारें। उसका शरीर एक प्रतिबिंब में बदल गया और जीवा युआनयांग बिजली और गरज की तरह तेज हो गया। उसने कई मीटर की दूरी तय कर ली। इस क्षण वह आखिरकार तेजस को पकड़कर उसके पास पहुंच गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी लहराई, मानो किसी छोटे से सूरज का एक गोला बना रहा हो, और सीधे तेजस की ओर झपटा। मुझे दे दो, जला दो। तेजस ने जीवा युआनयांग के मुक्के को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसके शरीर की सारी ऊर्जा तेजी से बह रही थी और गहरे लाल रंग की ऊर्जा की एक भयानक ज्वाला तुरंत फैल गई, जिसमें जीवा युआनयांग भी शामिल था, जिसने आसपास के 20 फीट के क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। बस। धधकती आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और जलता हुआ शून्य पिघलता हुआ सा लग रहा था। भयानक उच्च तापमान चारों ओर फैल रहा था। कल्पना करना भी असंभव था कि अगर कोई इस ज्वाला के बीच में आ जाए तो कितनी जलन होगी। हिस हिस हिस। जब ऊंची लौ चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी, तभी अचानक उसके केंद्र में दर्जनों चांदी के प्रकाश बिंदु चमक उठे। यह चांदी का प्रकाश बिंदु आश्चर्यजनक गति से फैल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ऊर्जा का विस्फोट हो रहा हो। यूं की शक्ति का विस्फोट होने ही वाला था। सुनहरी रोशनी चमकती है। अशांत जलती हुई आग इन 4 ठंडे शब्दों को नहीं डुबा पाई। जैसे ही यह वाक्य पड़ा, आसपास के 20 फुट के दायरे को पूरी तरह से घेरने वाली लौ पर लगातार बढ़ते चांदी के बिंदु फट गए, दर्जनों विशाल दरारों में बदल गए और अंदर से अचानक दर्जनों चांदी की रोशनी की लहरें बाहर निकल आईं। हिस हिस हिस। इन दर्जनों चांदी जैसी प्रकाश तरंगों के फूटने से जलती हुई लपटें एक पिचकी हुई गेंद की तरह सिकुड़ गईं। जब वे सिकुड़कर 5 फुट के आकार की हो गईं, तो उनके अंदर की 2-2 आकृतियां बाहर गिर गईं। उनमें से एक थोड़ा शर्मिंदा था, हाँफ रहा था। पीछे की ओर खड़ा वह व्यक्ति जमीन पर रगड़ता रहा, चरमराहट की आवाज निकालता रहा और आखिरकार 10 फुट पीछे हटने के बाद स्थिर हुआ। वह तेजस था। पुकारें। लाल बालों वाला युवक तेजी से दूसरी दिशा से दौड़ा और तेजस के पीछे आ गया। हालांकि तेजस, जो स्थिर खड़ा था, हाँफ रहा था, लेकिन इस समय उसकी आंखें अत्यंत तेज थीं। वह जीवा युआनयांग को घूर रहा था, जिसने केवल पीछे हटकर अपना शरीर स्थिर किया था। इस समय जीवा युआनयांग अभी भी भावशून्य था। उन मृत आंखों ने भी तेजस को देखा, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति पद्ममोहन और नलिनी की नजरों में पड़ गई, जो यहाँ देख रहे थे, जिससे दोनों महिलाओं के चेहरे बदल गए। उसका फिगर थोड़ा फीका पड़ गया है। नलिनी की आवाज अविश्वसनीय थी, मानो उसने कुछ अप्रत्याशित देख लिया हो। आकृति फीकी पड़ जाती है। क्या इसका मतलब है? पद्ममोहन ने भी उसी भाव के साथ तुरंत बात की और अर्नव, जो दोनों महिलाओं के पास लौटने का अवसर लेकर आया था, के चेहरे पर भी भूत देखने का भाव था। उनके बीच खड़ा जीवा युआनयांग इस समय स्थिर था। उसके शरीर पर अभी भी शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। वह अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जो शरीर मूल रूप से एक साधारण व्यक्ति जैसा था, वह एक फिल्म की परत से अलग होता हुआ सा लग रहा था, थोड़ा अस्पष्ट होता जा रहा था। तेजस, जिसने उसके साथ एक चाल चली थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और फिर उसने जोर से कहा, शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। ऐसे में हम दोनों मिलकर ऐसा क्यों न करें? उसकी आवाज नलिनी, पद्ममोहन और अर्नव के कानों में गूंजी, जिससे वे तीनों थोड़ा हिले और तुरंत अपना सिर हिलाया। तो फिर आओ। बैंगनी आग आकाश पर्दा। कम पानी पीते हुए तेजस ने फिर से ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। उसके हाथ ऊर्जा से गहरे लाल हो गए थे और लगभग 10 फुट ऊंची लपटों का एक पर्दा संघनित होकर जीवा युआनयांग की ओर जल रहा था। उसके पीछे लाल बालों वाला युवक गंभीर दिख रहा था। उसके शरीर में आग जैसी लाल ऊर्जा छा रही थी और बैंगनी अग्नि पर्दे के पीछे शून्य में एक विशाल अग्निचक्र घूम रहा था। लाल कमल चंद्रमा ले जाता है। स्वर्गीय फीनिक्स पुनर्जन्म। 8 ध्रुवों ने बंजर भूमि को खोल दिया।
पद्म मोहन, नलिनी और अर्नव ने एक ही समय में गोली चलाई और अचानक एक पूर्णिमा का प्रेत, रंगीन रोशनी और भूरे रंग के कटे हुए हाथों के निशान पैदा हुए और उन्होंने पीछे से जीवा युआनयांग पर हमला किया। पांचों लोगों ने एक साथ तीर चलाए और अचानक विस्फोट की शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। अत्यंत शक्तिशाली उतार चढ़ावों से पूरा धब्बेदार चौक कांप उठा। बूम रंबल। आगे और पीछे से पांचों लड़ाइयों का सामना करते हुए जीवा युआनयांग, जिसका शरीर थोड़ा फीका पड़ गया था, अचानक चमक उठा। चांदी की रोशनी आसमान में उड़ रही थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसके सामने उठी हुई थीं। तेज चांदी की चमक हर जगह चमक रही थी। एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज लगातार जारी रहने के साथ अचानक उसके शरीर से 3 फीट की दूरी पर प्रकाश समूह प्रकट हो गए। 3 सूर्य। सूर्य हजारों में हैं। गुनगुनाहट की आवाज में ठंडे 6 शब्द छिप गए। जीवा युआनयांग का पूरा शरीर अनंत चांदी की रोशनी से भर गया। रोशनी के बिखरने के बाद उसके पूरे शरीर से 3 फीट की दूरी पर 9 चक्कर एक चांदी का सूरज प्रकट हुआ। बूम रंबल। जिन 5 लोगों ने 5 तरीकों से लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने पहले ही इस समय जीवा युआनयांग पर हमला कर दिया था। बस वह ध्वनि जो चरम सीमा तक गर्जना कर चुकी थी, उसे भी उसने इस क्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया। चांदी के सूर्य के 9 चक्कर शून्य में उछल पड़े, उसके सिर के ऊपर एक अर्धवृत्त बनाते हुए और फिर पूरी तरह चमकते हुए। आत्मिक लोक के अंतिम चरण में 3-5 साधारण भिक्षुओं को आसानी से अपने में समेटने लायक एक लहर धीरे धीरे उमड़ पड़ी। पेड़ पेड़ रंबल। 10 मार्ग के किनारे खड़े 8 लोगों के गले इस समय मानो कट गए थे और उनके शरीर की सारी ऊर्जा अपनी रक्षा के लिए जुट गई थी। अगले ही पल उन्हें अचानक अपने सामने एक तेज रोशनी का एहसास हुआ। उनकी आंखें चौंधिया गईं और उन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उनके कानों में गूंजती गड़गड़ाहट अंतहीन थी। जब 8 लोगों ने फिर से उस जगह की ओर देखा जहां से हिंसक उतार चढ़ाव शुरू हुए थे, तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। पफ। 5 आकृतियां जो पहले ही जीवा युआनयांग के शरीर में घुस चुकी थीं, इस समय बिखरी हुई थीं और हर एक के सामने खून के धब्बे थे। पद्म मोहन और नलिनी के चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन अपनी चोटों के बावजूद उन्होंने पहली बार उसकी ओर देखा। हालांकि तेजस की मलिन आंखें चमक रही थीं। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, फिर भी उसके शरीर में फिर से ऊर्जा दौड़ रही थी। बस यही है, बस यही है। अर्नव, जिसके चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना थी, अचानक बोल पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को सचमुच चोट नहीं लगेगी, लेकिन हर बार जब वह घायल होगा, तो हालांकि उसकी युद्ध शक्ति क्षतिग्रस्त नहीं होगी, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। इस व्यक्ति की तथाकथित हार उसके शरीर को पूरी तरह से अदृश्य बना देगी। पद्म मोहन और नलिनी की आंखों के सामने जीवा युआनयांग, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, उन 5 के हमले का शिकार हो गया था। इस क्षण उसका पूरा शरीर पूरी तरह धुंधला हो गया था। वह भावहीन चेहरा अब साफ दिखाई नहीं दे रहा था। के बारे में तेजस के शरीर से आसमान की ओर उठती एक गहरी लाल लौ मंडरा रही थी और एक ऐसा आभामंडल छा रहा था जिससे बाकी चारों की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका चेहरा पूरी तरह से लौ से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज फिर भी गूंज रही थी, मुझे ढक लो, एक ही झटके में बाहर निकालो। उसके शब्दों ने तुरंत बाकी 4 लोगों के चेहरों पर गहरी छाप छोड़ी और फिर अर्नव और लाल बालों वाले उस युवक ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा को कार्रवाई के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार जीवा युआनयांग अब उनकी सबसे बड़ी बाधा थी। पद्म मोहन और नलिनी ने तेजस की ओर देखा, जो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ था। एक पल के लिए हिचकिचाए और अंततः फिर से गोली चला दी, क्योंकि वे जानते थे कि उन 5 में से वह सबसे शक्तिशाली था और केवल वही जीवा युआनयांग को घातक क्षति पहुंचाने में सक्षम था। के बारे में इस समय जीवा युआनयांग, जिसका शरीर लगभग नष्ट हो चुका था, भी फिर से चमक उठा और एक ठंडी आवाज सुनाई दी जिसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ और शब्द थे। क्रिम्सन सन फॉर यांग आर्ट, 4th यांग, रेड बर्निंग सिटी। संशोधित अध्याय इस प्रकार है। अध्याय 73, आश्चर्य। फुश। इस समय क्रिस्टल ऊर्जा धारा में मौजूद तात्विक द्रव तेजी से उछल रहा था। धारा के केंद्र में मंथन करते द्रव ने एक निरंतर घूमता हुआ भंवर बना लिया था और आसपास की अग्नि तत्व ऊर्जा पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। भनभनाहट।
ऊर्जा की क्रिस्टल धारा के भीतर से एक हल्की गुनगुनाहट की ध्वनि आ रही थी और इस गुनगुनाहट की ध्वनि के साथ एक शक्तिशाली सांस उभरती हुई प्रतीत हो रही थी। किसी ने उसे नहीं देखा। इस समय एक लंबी आकृति क्रिस्टल की धारा के किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा सुंदर था, नैनंश बेहद खूबसूरत थे और वह दिखने में भी जवान थी, लेकिन उसके पूरे शरीर की सांसें पानी की तरह गर्म थीं, खासकर उसकी आंखें, जिनमें उतार चढ़ाव तो थे, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञान था। और वह चांदी का सूरज जो क्रिस्टल धारा के ऊपर शून्य में खड़ा था, किसी समय गायब हो गया था। रंबल। धब्बेदार चौक में चार आकृतियां फट गईं। हवा की लहरें भयानक प्रत्याघात बल के साथ मिलकर फूट पड़ी। चांदी के सिंहासन को छोड़कर जो स्थिर खड़ा था, पूरा धब्बेदार चौक कांप उठा, मानो आकाश से कोई विशाल हाथ निकलकर बेरहमी से हिला रहा हो। पफ। पद्मा मोहन ने मुंह में खून थूक दिया। उसके लाल हो चुके होंठ खून से सने हुए थे और उसके सुंदर चेहरे पर लाली छा गई, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। बहुत मजबूत। यह सचमुच बहुत मजबूत है। उसके स्वर में प्रशंसा छिपी नहीं थी। नलिनी, जिसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा था, गहरी आवाज में बोली। फिर उसने इधर उधर देखा और अर्नव को देखा, जिसका चेहरा उदास और आंखें बेहद ईर्ष्या से भरी थीं, और उसने देखा कि वह भावशून्य थी और जोर जोर से हाँफ रही थी, लेकिन लाल बालों वाले उस युवा के साथ अपनी हरकतें जारी रखने के लिए तैयार थी। हम चारों की ताकत के साथ हम केवल जीवा युआन्यांग के साथ टाई कर सकते हैं, और हम अभी भी नुकसान में हैं। क्रिम्सन सन फॉर यांग आर्ट, क्या यह हुआंगस्तर के अद्वितीय कौशल के इस सेट का नाम है? नलिनी की आवाज आश्चर्य और इच्छा से भरी थी। शुरुआत से लेकर अब तक जब भी जीवा युआन्यांग ने कोई शॉट मारा, उसे हुआंग ग्रेड की अनोखी शैली का एहसास हुआ। जीव युआन्यांग द्वारा दर्शाया गया साधना आधार आत्मिक अवस्था के अंतिम चरण की शुरुआत मात्र है, और यहाँ तक कि वह अवस्था भी समेकित नहीं है। उसके शरीर में ऊर्जा की शक्ति निश्चित रूप से हम में से किसी जितनी प्रबल नहीं है। हालांकि उसकी रजत ऊर्जा की मारक क्षमता और संघनित मात्रा हमारी साधना शक्ति से बेहतर है। और हुआंग स्तरीय कौशल होने के साथ साथ इस प्रकार प्रस्फुटित होने वाली युद्ध शक्ति हम चारों से एक साथ निपटने के लिए पर्याप्त है। पद्मा मोहन ने शांति से जो कुछ भी पाया था उसका विश्लेषण किया, लेकिन उसके हाथ की हलचल रुकी नहीं। लाल रंग की शक्ति लगातार बनी रही। पूर्णिमा का प्रेत कांपता हुआ जीवा युआन्यांग की ओर टूट पड़ा। वही पद राजा है। ये चार शब्द उगलते ही नलिनी की आंखें घनी हो गईं और उसका पूरा शरीर रंग बिरंगी रोशनी की किरणों से चमक उठा। उसके पीछे का विशाल रंग बिरंगा प्रकाश और परछाई साफ होने लगी। वह एक लुआन पक्षी जैसा था, जिसकी लंबी और पतली गर्दन आसमान की ओर थी और चारों ओर तीव्र रंग बिरंगी रोशनी थी। हालांकि भले ही दोनों लड़कियां लड़ती रहीं, उनकी दो जोड़ी आंखें हमेशा तेजस पर ध्यान दे रही थीं, जो आग की लपटों में बदल गया था, और उनके दिलों में सतर्कता कभी कम नहीं हुई। नौध्रुव बंजर भूमि। बैंगनी आग आकाश को जला रही है। अर्नव और लाल बालों वाला युवक पहले ही असली आग में झुलस चुके थे और वे बेरहमी से उन पर वार कर रहे थे। धूसर ताड़ के निशान और लाल अग्नि चक्र पर एक के बाद एक गोलियां चलाई गईं, जो जीवा युआन्यांग पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। ओम वृक्ष। रंबल। शून्य के ऊपर ऊर्जा के चार अलग अलग रंगों द्वारा निर्मित युद्ध कौशल आकाश को चीरते हुए चार दिशाओं में जीवा युआन्यांग की ओर विस्फोटित हुए। पेड़ पेड़। स्विश। एक चांदी की प्रतिमूर्ति लगातार टिमटिमा रही थी और इधर उधर घूम रही थी। जीवा युआन्यांग की गति चरम पर पहुंच रही थी, मानो कोई चांदी की चमकती हुई रोशनी हो। जब भी कोई युद्ध कौशल आकाश से उस पर हमला करने के लिए उतरता, तो उसके पूरे शरीर की चांदी की ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से फूट पड़ती, उन सभी को रोक देती, मानो उन्हें जरा भी नुकसान न पहुंचा हो। और हर बार जब वह पलटवार करता, तो दर्जनों चांदी की प्रकाश तरंगें आकाश में उठती, और उसके पीछे चांदी का सूरज इतना चमकीला होता कि वह उन चारों को खतरे में डाल देता। यह सिर्फ इतना था कि जीवा युआन्यांग की ठंडी और मृत निगाहें तेजस को घूर रही थीं, जो दूरी में आग में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर में तेजस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। धब्बेदार वर्ग पर एक स्थान पर गहरे लाल रंग की लपटें जल रही थीं, लेकिन उसके आसपास कोई उच्च तापमान नहीं बढ़ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जो जल रहा था वह लपट जैसा नहीं था। के बारे में
हालांकि पद्ममोहन और नलिनी, जो हमेशा तेजस पर ध्यान दे रहे थे, जानते थे कि गहरे लाल रंग की लौ मूल 1 से 5 फीट तक फैल गई थी और अभी भी फैल रही थी। थोड़ा सा देखने पर यह एक विशाल आग के गोले जैसा लग रहा था। अनुभूति। जैसे ही पद्ममोहन, नलिनी, अर्णव और लाल बालों वाला युवक जीवा युआन्यांग को एक साथ घसीट रहे थे, गहरे लाल रंग के धधकते आग के गोले में एक अंतराल दिखाई दिया, जिससे एक भारी बेर जैसा चेहरा दिखाई दिया। इस समय तेजस की आंखें कसकर बंद थीं, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मानो उसके पूरे शरीर की शक्ति इस विशाल आग के गोले पर केंद्रित थी। तेजस पहले ही चार्ज हो चुका है। हाथ मत रोको। पूरा झटका। लाल बालों वाला वह युवक, जो पहले कभी नहीं बोला था, अचानक इस क्षण जोर से बोला, और फिर उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा को जगा दिया, और उसका पूरा शरीर ज्वलंत लाल ऊर्जा से ढक गया, जो लगातार गतिशील और चक्कर लगाते हुए जीवा युआन्यांग की ओर दौड़ा। हुम्फ। अर्णव ने अपने हाथों को जमीन पर पटक दिया, धूल को चीरता हुआ और पहाड़ों को साफ करता हुआ एक ग्रे प्रेत में बदल गया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। फीनिक्स नृत्य पुनर्जन्म। नलिनी का शरीर रंग बिरंगी रोशनी की किरणों से आच्छादित था, उसके पीछे लुआन पक्षी की रोशनी और छाया उसके शरीर में विलीन हो रही थी। लुआन पक्षी की रोशनी और छाया ने अपने पंख फैला लिए थे और हवा की विशाल लहरें लहरा रही थीं, मानो म्यान से कोई रंग बिरंगी तलवार निकल आई हो। के बारे में अपनी बाहें ऊपर उठाए और दोनों हाथों को मिलाकर शून्य को थोड़ा सा थामे रखें। आकाश से पूर्णिमा और प्रेत के 2 चक्र उत्पन्न होते हैं और अगले ही क्षण वे एक हो जाते हैं, एक चमकदार और चमकीला चांद बन जाते हैं। रंबल। जिन 4 लोगों के पास अब कोई नहीं बचा था, उन्होंने आखिरकार डिब्बे के तले को दबाने की चाल चली। शून्य कांप उठा, ऊर्जा की लहर उमड़ पड़ी और हवा की लहरें मानो कोई स्वर्गीय नदी उल्टी लटकी हुई चारों दिशाओं में लुढ़क रही हों। पेड़ पेड़। 4 दिशाओं से हमला करने वाले कौशल ने जीवा युआन्यांग के फिगर शटल की दिशा को पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे उसे रुकना पड़ा और लड़ना पड़ा। भनभनाहट। उसके पीछे चांदी का सूरज चमक रहा था। जीवा युआन्यांग की मुद्रा स्वतंत्र थी, चांदी के सूरज के 9 चक्कर फिर से प्रकट हो रहे थे। क्रिम्सन सन फॉर यांग आर्ट की शक्ति पूरी तरह से उज्ज्वल थी, दर्जनों चांदी की प्रकाश तरंगें बाहर निकल रही थीं और शून्य भाग रहा था, एक चांदी के सांप में बदल रहा था जो सीटी बजा रहा था। रंबल। जैसे ही जोरदार टक्कर हुई, तेजस की बंद आंखें अचानक 20 फीट दूर गहरे लाल रंग की लपटों से बने आग के गोले में खुल गईं। बैंगनी आग आकाश को जला रही है। कम मात्रा में शराब पीने के साथ मूल रूप से चुपचाप जलती हुई आग का गोला अचानक कांप उठा और फिर अत्यधिक गर्मी का एक विस्फोट तुरंत फट गया। बूम। विस्फोटित ज्वाला का गोला अत्यंत तेजी से फैल गया, 6 से 8 झांग, 10 झांग, 15 झांग तक। आग की लपटों में लिपटा शरीर सामने आ गया। तेजस के चेहरे पर गंभीर भाव थे, उसका मन उसके पीछे ऊपर नीचे तैरते हुए आग के गोले को नियंत्रित कर रहा था। यदि जीवा युआन्यांग एक चमकता हुआ चांदी जैसा सूर्य था, तो इस समय तेजस एक अंधीन अग्निमय सूर्य था। रंबल। पद्ममोहन, नलिनी, अर्णव, लाल बालों वाला युवक और जीवा युआन्यांग इस समय पूरी तरह से चमकदार पंचरंगी ऊर्जा से आच्छादित थे। उन्हें अपनी आकृतियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थीं, बस वह विशाल शक्ति लगातार टकरा रही थी और फूट रही थी। बैंगनी अग्नि सूर्य। अपनी बाहें आगे बढ़ाते हुए तेजस की चीख के साथ ही तेज बुखार के विस्फोट भी हुए। उसके पीछे धधकते आग के गोले आसमान में उठ गए और शून्य में आग लग गई, मानो कोई धधकता सूरज हो जिससे एक अद्भुत इंद्रधनुष पंचरंगी ऊर्जा की ओर खिंच गया और बीच में चमकीली चांदी जैसी रोशनी से टकराया। के बारे में 4 सूर्य शहर को जला रहे हैं। जादुई ध्वनि जैसी एक ठंडी आवाज सुनाई दी और पंचरंगी तात्विक ऊर्जा के केंद्र में एक चमकदार और अनंत चांदी की चमक पल भर में सभी बाधाओं को तोड़ती हुई सीधे ऊपर की ओर बढ़ी और बाकी सभी शक्तियों को पूरी तरह से दबा दिया। फिर तेजस की क्रूर और अकथनीय आंखों में सारी चांदी की चमक अचानक चांदी की लपटों में बदल गई। रंबल। उसी समय एक 20 फुट ऊंची ज्वाला का गोला आकाश से गिरा और चांदी की ज्वाला के साथ फट गया। पेड़ चारों ओर। बूम। भयानक ज्वाला की चमक फैल गई और पूरा धब्बेदार चौक ऊर्जा की चमक में डूब गया। तेनझांग मार्ग में युद्ध देख रहे 8 लोग अचानक पीछे हट गए। अचानक उनके शरीर की ऊर्जा लड़खड़ा गई, रक्त कांप उठा
और केवल उमड़ती आभा ने ही उन आठों को बेहद असहज कर दिया था। रंबल। ये प्रचंड उतार चढ़ाव 1 दर्जन से ज्यादा सांसों तक चले, फिर धीरे धीरे गायब हो गए। तेज ऊर्जा प्रकाश के गायब होने के बाद मूल ठोस जमीन की जगह 40 फुट बड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। वह अथाह था और भयानक उच्च तापमान बना रहा, जो लगातार जारी रहा। विशाल गड्ढे के बाईं ओर 3 आकृतियां जमीन पर गिर पड़ी। वे पद्ममोहन, नलिनी और अर्णव थे। उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका रंग पीला पड़ गया था और उनकी आभा फीकी पड़ गई थी, खासकर अर्णव जो हाँफ रहा था और विशाल गड्ढे के ऊपर शून्य में खड़ी चांदी की आकृति को डर से घूर रहा था। लाल बालों वाला युवक विशाल गड्ढे के दूसरी ओर लेट गया। उसके मुंह के कोने पर खून डरावना था, लेकिन उसकी आंखें शून्य में चांदी की एक चमकदार लाल तलवार की रोशनी जो नरक की गहराई से चमकती हुई प्रतीत हुई, अचानक आसमान छू गई, शून्य को चीरती हुई, एक खुले अर्धचंद्राकार पंखे की तरह तुरंत बाहर की ओर कटती हुई और तीनों युद्ध कौशलों को एक साथ काटती हुई अनुभूति। लेकिन पल भर में ही उस चमकदार लाल ब्लेड की रोशनी ने तीनों लड़ाइयों को एक साथ पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह तरबूज और सब्जियां काटने जितना आसान था। इसके बजाय उसने जमीन पर पड़े 3 लोगों पर हमला कर दिया। पद्ममोहन, नलिनी और अर्णव, जिन्होंने यह दृश्य पूरी तरह देखा था, ने तुरंत अपने भाव बदल लिए, विशेष रूप से पद्ममोहन, जिनकी पुतलियां लगभग सिकुड़ गईं। पीछे हटना। नलिनी की उदास आवाज सुनाई दी और उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर मुड़ गया। पद्ममोहन और अर्णव धीमे नहीं पड़ रहे थे, बल्कि अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और पूरी गति से पीछे की ओर जा रहे थे। बूम! तलवार की चमकदार लाल रोशनी सीधे जमीन पर पड़ी और अचानक जमीन में लगभग 10 फीट की दरार पड़ गई, जो अथाह और भयानक थी। शून्य के ऊपर तेजस की आकृति एक क्षण के लिए रुक गई और उसका बायां हाथ 2 प्रकाश समूहों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसकी आकृति नीचे गिर गई। बूम! वह जो जमीन पर गिर पड़ा था, अपने हाथों में रखी उस अंगूठी और स्क्रॉल को देख रहा था जो अभी भी हल्की चमक बिखेर रहे थे, और उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसने बस ऊपर देखा और हंस दिया। स्विश! तीनों लोग जिन्होंने अपने शरीर स्थिर कर लिए थे, इस समय उदास लग रहे थे, खासकर अर्णव। तेजस के बाएं हाथ में स्टोरेज रिंग और स्क्रॉल देखकर उनके दिलों में मानो खून टपक रहा था और ईर्ष्या और आक्रोश की एक पागल लहर आसमान और उनके दांतों तक पहुंच गई। काटने की आवाज चरमराई और ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। आवेगपूर्ण मत बनो। नलिनी ने उसकी हरकतें रोक दीं। उसका वीर चेहरा भी बहुत गंभीर था, पर उसकी नजरें उस गहरे लाल लंबे चाकू पर टिकी थीं जिसे तेजस ने अपने दाहिने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तेजस के हाथ में जो लंबा चाकू है, वह एक उच्च श्रेणी की साधारण कलाकृति है। पद्मा मोहन ने भय और गंभीरता के साथ गंभीरता से कहा। एक उच्च श्रेणी की साधारण कलाकृति? अब यह परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि नलिनी ने मन ही मन अंदाजा लगा लिया था, लेकिन पद्ममोहन की बातें सुनकर वह डूब गई। उसे अच्छी तरह पता था कि एक उच्च स्तरीय साधारण कलाकृति का क्या मतलब होता है। जीवा युआन्यांग से लड़ते हुए तेजस की चोटें तुम्हारी और मेरी चोटों से कभी कम गंभीर नहीं होती। हालांकि उसकी साधना हमसे ज्यादा मजबूत है, फिर भी हम तीनों की ताकत के साथ हम उनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। मुझे लगा था कि तेजस के पास अभी भी एक बेहतरीन नश्वर हथियार है। हमने गलत अनुमान लगाया। पद्ममोहन ने व्यक्तिगत रूप से उच्च श्रेणी की साधारण कलाकृतियों की शक्ति देखी थी। उस समय सुरभि ने खड़गपुर के मुख्य नगर में ध्रुव को ईर्ष्यालु बनाने के लिए एक उच्च श्रेणी के प्राणघातक अस्त्र का प्रयोग किया था। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि ध्रुव की वास्तविक युद्ध शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला सुरभि, जिसके पास उच्च श्रेणी का प्राणघातक अस्त्र नहीं था, कर सके। एक उच्च श्रेणी का नश्वर हथियार आत्मा क्षेत्र के मध्य स्तर के स्वामी की युद्ध शक्ति को कम से कम 30% तक बढ़ा सकता है। अब चूंकि तेजस के हाथ में एक उच्च श्रेणी का घातक हथियार था, इसलिए भले ही उसके शरीर पर चोटें हों, उसकी युद्ध शक्ति कमजोर नहीं होगी, बल्कि घायल होने से पहले से अधिक मजबूत होगी। और जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था,
वह यह थी कि उसकी साधना का आधार आत्मिक क्षेत्र के बाद के चरण में था, जो उस समय सुरभि की तुलना में कहीं अधिक था। उस समय हालांकि वह एक उच्चस्तरीय साधारण कलाकृति का उपयोग कर सकती थी, वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी और उसकी शक्ति का केवल बमुश्किल ही प्रयोग कर पाती थी। लेकिन तेजस अलग था। उसकी प्रबल ऊर्जा और उच्चतर क्षेत्र घायल होने पर भी उच्च श्रेणी की साधारण कलाकृतियों के उपयोग के लिए पर्याप्त थे। पीछे हटो, अब हम कभी भी तेजस के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। नलिनी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह अनिच्छुक थी, फिर भी उसे इस तरह मुंह खोलना पड़ा। वह शुरू से ही हालात का आकलन करने वाली बहुत शांत स्वभाव की थी और ऐसे लक्ष्यों के लिए जोखिम नहीं उठाती थी जिन्हें हासिल करना असंभव हो। पद्मा मोहन के विचार हल्के से सिर हिलाते हुए उसके विचारों से मेल खा रहे थे, लेकिन मन ही मन वह आर्यन वर्मा के आने को लेकर चिंतित थी। पहले तो उसे उसके आने का इतना इंतजार था कि अब उसे लग रहा था कि वह आएगा ही नहीं। उसकी समझ में भले ही उसकी साधना का आधार एक कदम आगे बढ़ जाए, वह तेजस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, जिसके पास अब एक उच्च श्रेणी की साधारण कलाकृति थी। क्या आपने इस पर चर्चा की है? आप कैसे बच निकले? दूसरी तरफ से एक उदासीन लेकिन ठंडी आवाज धीरे से सुनाई दी। बाएं हाथ में स्टोरेज रिंग और स्क्रॉल और दाएं हाथ में एक लंबा चाकू लिए तेजस की आंखें दूर की ओर थीं, जिनमें नंगी हत्या की नियत और हंसी चमक रही थी। बूम बूम बूम। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह उन तीनों की ओर कदम दर कदम चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, मानो किसी आरामदेह आंगन में चल रहा हो। अरे! लाल बालों वाला युवक भी उसी क्षण उठ खड़ा हुआ और तेजस के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए दूसरी ओर खड़े तीन लोगों की ओर बढ़ा। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी एक जोड़ी द्वेषपूर्ण निगाहें पद्म मोहन पर टिकी थीं। केवल लाल बालों वाला युवक ही जानता था कि उच्च कोटि का नश्वर अस्त्र ही तेजस का तुरुप का पत्ता था। ज्वालापुरी में उन तीनों द्वारा खोली गई भिक्षु गुफा में न केवल एक तृतीय श्रेणी की उच्च कोटि की गोली शियाओगुई युआनदान, बल्कि एक अग्नितत्व की उच्च कोटि की साधारण कलाकृति, एक रक्तरंजित तलवार भी थी। उन तीनों ने गोली ले ली थी और उनकी साधना का आधार आत्मिक क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। उनमें से तेजस के पास सबसे ज्यादा बचत, सबसे ज्यादा प्रतिभा और सबसे गहरा साधना आधार था। रक्तरंजित तलवार स्वाभाविक रूप से उसी की थी। यही कारण था कि वह हमेशा आश्वस्त रहता था, क्योंकि वह समझता था कि एक उच्च श्रेणी की साधारण कलाकृति के साथ साथ आत्मा क्षेत्र के बाद के चरण के अपने साधना आधार के कारण उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह इस सौंदर्य युद्ध में निडर होगा। जाना। शू शू। पद्म मोहन, नलिनी और अर्नव ने तेजस को कदम दर कदम आते देखा। उनकी आकृतियां चमकती हुई टेंझांग चैनल की ओर दौड़ रही थीं। भागो! क्या तुम दौड़ सकते हो? उन तीनों को भागते देख तेजस की आंखें तेज हो गईं। हालांकि वह स्टोरेज रिंग और स्क्रॉल को अपने अंदर रखना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह उसे अंदर ही नहीं ले जा पा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे रोक रही हो। पलक झपकते ही वे तीनों दसझांग मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। हुम्फ! यह देखकर कि वह संग्रहणीय अंगूठी इकट्ठा नहीं की जा सकती, तेजस ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह उच्चस्तरीय साधारण कलाकृति उसके हाथ में होती तो पूरे 100 युआन विश्व में कोई भी उसे डरा नहीं पाता। मैं पद्मा मोहन को कमालपुर से पकड़ना चाहता हूँ। कटी हुई उंगली का बदला उससे शुरू होगा। लाल बालों वाले युवक की नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी। उसकी उंगलियां तो साफ तौर पर तेजस ने तोड़ दी थीं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जरा भी नाराजगी जाहिर करे, इसलिए वो सारा इल्जाम सिर्फ तीनों मोहन बहनों पर ही लगा सकता था। के बारे में खूनी तलवार थोड़ी ऊपर उठी और एक भयंकर और दबंग आभा बह निकली। तेजस की ठंडी आंखों में खून की प्यास चमक उठी और वह बुदबुदाया, तू भागना भी नहीं चाहता? आर्यन वर्मा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। फुश! ऊर्जा की क्रिस्टल धारा में ऊर्जा द्रव का जोरदार मंथन हुआ और इस क्षण बना भंवर 5 फुट के दायरे में पहुंच गया। भंवर के केंद्र में एक हल्की सुनहरी चमक बिखेरती एक आकृति मंडरा रही थी। भनभनाहट! पालथी मारकर बैठे आर्यन वर्मा को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितनी देर तक ऊर्जा को आत्मसात किया था और उनका मन पूरी तरह शांत था। उनके शरीर में मौजूद पवित्र युद्ध ऊर्जा मानो अंतः संतृप्त अवस्था में पहुंच गई थी।
उनके अस्थिमज्जा में रक्त के साथ साथ उनका मांस और रक्त भी प्रवाहित हो रहा था। एक शक्तिशाली अनुभूति स्वतः ही उभर रही थी। चारों ओर उमड़ती ऊर्जाएं मानो थम सी गईं, मानो उनका उद्देश्य पूरा हो गया हो। के बारे में गतिहीन शरीर अचानक कांप उठा। इस कंपन के साथ क्रिस्टल धारा में प्रवेश करती हुई पहले से कहीं अधिक प्रबल आभा बाहर निकली और आर्यन वर्मा की बंद आंखें धीरे धीरे कांपने लगीं। बूम! ऊर्जा की क्रिस्टल धारा अचानक फूट पड़ी, ऊर्जा द्रव छलक उठा और एक आकृति उसमें से सीधे कूद पड़ी जो पीली सुनहरी ऊर्जा से घिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर युद्ध के देवता की तरह बाहर निकल आया और उसका शरीर लगातार हिलता रहा। क्रिस्टल धारा को पूरी तरह से छोड़कर एक ही कदम में ठोस जमीन पर कदम रख दिया। के बारे में स्थिर खड़े होकर उसने अपने शरीर में पवित्र युद्ध ऊर्जा को घुमाया और पाया कि वह पहले से कम दोगुना मोटा हो गया था। आंखें खोलते ही उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी चमकदार निगाहें विस्मयकारी थीं और उसने अपने शरीर में पवित्र मार्ग की रिश्ती हुई आत्मा को महसूस किया। अपने क्षेत्र में एक सफलता और अपनी साधना के स्तर में वृद्धि की अनुभूति ने उसे बेहद खुश कर दिया। आखिरकार यह क्षेत्र सफल हो गया है और मेरी उम्मीदों से भी कहीं अधिक। के बारे में उसके पीछे से धीरे धीरे एक पीली चांदी सी चंद्रकला उठी और उसके प्रकट होते ही एक शक्तिशाली सांस थम गई। आर्यन वर्मा, जो क्रिस्टल ऊर्जा धारा में प्रवेश कर चुका था, आखिरकार अपनी मनोकामना पूरी कर चुका था और वीर लोक के अंतिम चरण में पहुंच गया था। इतना ही नहीं, क्योंकि उसने पहली बार क्रिस्टल धारा में मौजूद विशाल और प्रबल ऊर्जा को आत्मसात किया था, उसका लोक सीधे वीर लोक के अंतिम शिखर पर पहुंच गया था। 1 घंटे के अंदर एक सफलता। आर्यन वर्मा, तुम पर सचमुच बहुत बड़ा आशीर्वाद है और तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन वर्मा ने स्पष्ट रूप से आराम से बात करते हुए अपने पीछे जीवा युआन्यांग की मुस्कुराती हुई आवाज सुनी। वह उल्टा हो गया, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर देखा कि वह युवा आकृति उसके पीछे चुपचाप खड़ी थी, लेकिन शून्य के ऊपर का चांदी जैसा सूरज बिना किसी निशान के गायब हो गया था। संशोधित अध्याय इस प्रकार है। अध्याय 75 क्रूर बुद्धिमान लेकिन एक दूसरे से विपरीत और अद्भुत चमकीली आंखों से आर्यन वर्मा बेहद हैरान था। अगर उसकी आवाज न होती तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने खड़ा खूबसूरत युवक जीवा युआन्यांग है। क्या आप मेरे दिखने से हैरान हैं? उसे अपने चेहरे पर आश्चर्य से देखते हुए देखकर जीवा युआन्यांग हल्के से मुस्कुराया। क्या मुझे आपके दिल में बसी छवि के अनुरूप सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बनना चाहिए? अच्छे मूड में दिख रहे उन्होंने आर्यन वर्मा के साथ मजाक किया। इस जूनियर की हिम्मत नहीं है। यद्यपि वह जीवा युआन्यांग के दयालु स्वर के करीब था, फिर भी आर्यन वर्मा ने उसके आचरण का सम्मान किया, क्योंकि वह जानता था कि किसी व्यक्ति का रूप उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। हाँ, आर्यन वर्मा, डार्क सिल्वर गोलेम, ड्रैगन सोल अल्टर, क्रिस्टल स्ट्रीम ऑफ एनर्जी। आपने मेरे द्वारा निर्धारित सभी 3 परीक्षण पास कर लिए हैं और आपके प्रदर्शन ने मुझे चकित कर दिया है। जीवा युआन्यांग की उसके प्रति प्रशंसा छिपी नहीं थी। इस समय जीवा युआन्यांग, जो अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था, हल्की सांस छोड़ रहा था, जो किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि शांत और पवित्र लग रहा था। सीनियर बेतुका है। इस जूनियर ने बस अपनी पूरी कोशिश की, थोड़ी किस्मत से, और पास होने में भाग्यशाली रहा। मुट्ठी बांधे रखने की उसकी मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आया था। जीवा युआन्यांग की प्रशंसा ने उसे वास्तव में आत्मसंतुष्ट और अहंकारी नहीं बनाया था। उसने अब भी अपना मूल रवैया बनाए रखा था। 10 साल के विनाश के अनुभव ने उसे यह समझ दिया था कि उसे क्या और कब कहना है, क्योंकि उसने दुनिया की गर्मी का स्वाद चखा था। आर्यन वर्मा को, जो हमेशा उनके सामने विनम्र रहते थे, उनकी प्रशंसा में देखकर जीवा युआन्यांग और भी संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी भरी नजरों से देखा और फिर कहा, मैंने एक बार कहा था कि अगर तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाओगे तो तुम मेरी सारी विरासत के उत्तराधिकारी बन जाओगे। अब मैं तुम्हें युआन्यांग की विरासत के बारे में सब कुछ बताता हूँ। के बारे में जीवा युआन्यांग की भौहें अचानक चमक उठीं और उनमें से एक गहरी नीली कोमल रोशनी निकली, विशाल और मधुर, जीवन की सांस से भरी हुई, और यह आर्यन वर्मा की भौहों की ओर बढ़ी। दूसरी बार उसने गहरे नीले रंग की आत्मा को देखा, यह जानते हुए कि यह जीवा युआन्यांग था जो इस पद्धति का उपयोग करके उसे विरासत के बारे में सब कुछ सीधे बताना चाहता था। के बारे में
गहरे नीले आध्यात्मिक विचार सीधे उसकी भौहों से बहने लगे और उसने अचानक महसूस किया कि उसका आत्मिक स्थान कांप उठा, लेकिन इस बार यह चित्रों और यादों का दौर था। आर्यन वर्मा ने अपनी आंखें बंद करके उन दृश्यों को ध्यान से महसूस किया जो लगातार उसके आत्मिक स्थान में प्रकाशित हो रहे थे, मानो उसने उनमें जो कुछ घटित हुआ था उसका अनुभव किया हो। यह रहस्यमय एहसास कितना अद्भुत था। यह आत्मा की शक्ति के जादुई प्रयोगों में से एक था। युआनयांग की विरासत, युआनयांग महल, डार्क सिल्वर गोलेम, ऊर्जा की नदी, चांदी के सूरज का एक और दौर, एक और जीवा युआनयांग। आत्मास्थान में जीवा युआनयांग की छवियां लगातार बदल रही थीं। एक दर्जन से ज्यादा सांसों के बाद उसे आखिरकार समझ आया कि जीवा युआनयांग ने क्यों कहा था कि समय बीत रहा है। उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन इस बार वे हत्या के इरादे से भरी थीं। जीवा युआनयांग ने अभी अभी दिव्य विचारों के साथ जो चित्र उन्हें दिए थे उनमें विरासत और स्वयं जीवा युआनयांग के बारे में कुछ जानकारी थी। साथ ही युआनयांग हॉल में उनके अलावा अन्य लोगों के प्रवेश की स्थिति के बारे में भी जानकारी थी। इनमें 3 मोहन बहनों, लिन इंदिरा और समर सिन्हा का तेजस और लाल बालों वाले युवक द्वारा पीछा करके मारा जाना शामिल था, जिसमें पद्म मोहन के ऊर्जा नदी में प्रवेश करने और यहां तक कि एक अन्य जीव युआनयांग से लड़ने के लिए तेंझांग चैनल में प्रवेश करने के बाद घटित विभिन्न घटनाएं भी शामिल थीं। और आखिरी तस्वीर में तेजस का ठंडा, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिसने स्टोरेज रिंग और क्रिम्सन सन फॉर यांग आर्ट जीतने के बाद एक बार फिर पद्म मोहन का एक उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार से पीछा किया था। उसकी आंखें पल भर में चाकू सी तेज हो गईं और दिल में तिल का इरादा गुस्से की लहर की तरह उमड़ रहा था। आर्यन वर्मा पहले ही तेजस के व्यवहार को हद से ज्यादा बर्दाश्त कर चुका था। समय बहुत कम था। जीवा युआनयांग, जो आर्यन वर्मा के चेहरे पर आ रहे बदलावों पर ध्यान दे रहे थे, ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, युआनयांग की विरासत मुझे दशकों पहले मिली थी। पहले तो मैं बस कुछ अनोखा ज्ञान उपहार के रूप में छोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में 8 क्रूर आत्मा कांटों की सफलता के कारण मेरी दिव्य मन की शक्ति और आगे बढ़ गई, जिससे मुझे अपने शरीर के बारे में कुछ सच्चाइयां पता चलीं और मुझे एक बेहद खतरनाक जगह पर जाना पड़ा। मैंने अपने जीवन भर जो कुछ सीखा है उसे आगे बढ़ाने के लिए मैंने वह मुझे छोड़ दिया है जिसे आप अब युआनयांग। 9 प्राण शक्तियां प्रकट हुईं और उन्हें नदी के ऊपर रोक दिया गया। के बारे में तलवार की लाल चमक आसमान छूती हुई पूरे 20 फुट तक फैल गई। चारों तरफ एक भयानक आभा फैल गई। तलवार काटने वाले तेजस की आंखें मजाक और क्रूरता से भरी थीं। झप झप 20 फुट ऊंची तलवार की रोशनी अचानक 9 संयुक्त ऊर्जा धाराओं से टकराई और तुरंत एक भयानक लहर फूट पड़ी। ऊर्जा का प्रचंड प्रकाश और तलवार की चमकदार लाल रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई और दोनों ने 3-5 सांसों तक गतिरोध बनाए रखा। उसके बाद ऊर्जा धाराओं को बजाने वाले 9 भिक्षुओं ने बेतहाशा अवरोधन किया। सभी कांप उठे, उनके चेहरे भयभीत हो गए और उन सभी के मुंह से खून बहने लगा। अनुभूति। चमकदार लाल ब्लेड की रोशनी ऊर्जा धाराओं को चीरती हुई नदी में लगातार विस्फोट कर रही थी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी नदी में ऊर्जा अचानक हिल उठी और मंथन शुरू हो गया। एक अतुलनीय हिंसा की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। नहीं, क्यों क्यों? आह! मेरी ऊर्जा, मेरी नसें। ऊर्जा की नदी से करुण स्वरों की लहरें बेतहाशा गर्जना कर रही थीं। नदी में मौजूद आकृतियां असल में पालथी मारकर बैठी थीं, मानो स्वर्ग से कष्ट सह रही हों। लगभग सभी आकृतियां बुरी तरह कांप रही थीं, उनके शरीर की ऊर्जा बह रही थी, उनकी नसें फट रही थीं, खून की उल्टियां तेज हो रही थीं और पलक झपकते ही वह पूरी तरह से बेहोश हो गए और नदी में ही पड़े रहे। हाँ 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 हाँ। यह देखकर कि उसने एक ही बार में ऐसा प्रभाव प्राप्त कर लिया है, तेजस खुश हो गया और जोर से हंसने लगा। उसके पीछे खड़े लाल बालों वाले युवक ने ऊर्जा की नदी का आतंक देखा। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और जब उसने तेजस को देखा तो उसकी आंखें भय से भर गईं। लाल बालों वाले युवक को उम्मीद नहीं थी कि तेजस इतना क्रूर होगा, ऊर्जा नदी के सभी भिक्षुओं को बेकार बना देगा। हालांकि वे मरेंगे नहीं, लेकिन टूटी हुई नसों वाले ये भिक्षु इस जीवन में फिर से साधना नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए और पूरी तरह से बेकार हो जाए। यह उन्हें मारने से भी ज्यादा निराशाजनक था।
बेतहाशा हंस रहे तेजस की भयावह आंखें उन 9 भिक्षुओं को देख रही थीं जिन्हें उसने चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। उन्होंने नलिनी, पद्ममोहन और अर्णव को भी देखा जो 3 दिशाओं में विशाल पत्थर के द्वार की ओर भाग रहे थे। सबसे आगे बैठे 10 लोग एक पागल सी ठंडी आवाज में हंसे, अब तुम्हारी बारी है।